हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। आज बेटे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे एक नया चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डेफिनेटली आपको उससे जो है बहुत मदद मिलेगी आपकी स्टडी में, ठीक है ना बेटे। हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस है बेटे, उसमें हमें अब सबसे पहले जो बात करनी है वो बात करनी है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। ये हमारे जो सिलेबस है टोटल आपका SST में, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब अगर हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करें नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, तो आप ये देखें कि हमने देखा कि अंग्रेजों ने हमें एक बहुत लंबे समय तक अपना गुलाम बना के रखा है ना। तो धीरे धीरे जो लोग थे उनके मन में ये विचार आने लगे कि कैसे हम भारत को जो है इन लोगों से आज़ाद करा सकते हैं। यहाँ पे ये बात भी हमारी समझने की है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो लोग थे उनके लिए आज़ादी का जो मतलब था वो सब लोगों के लिए बिल्कुल अलग था, है ना। बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारी सोसाइटीज़ थी जो अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ पे काम करती थी, लेकिन एक कॉमन बाउंडेशन वहाँ पे थी, एक एजेंडा था जिसके ऊपर हम जो है लोगों को इकट्ठा कर सकते थे और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर सकते थे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं लेसन के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा लेसन स्टार्ट होता है वो होता है बेटे इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इन इंडिया। देखिए, अगर हम इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के अकॉर्डिंग बात करें तो जब गांधी जी के अगर हम अकॉर्डिंग बात करते हैं, चलिए सबसे पहले गांधी जी जो थे वो क्या हुए थे कि 1915 में जो है वो इंडिया वापस आए थे, ठीक है ना। 1915 में जब गांधी जी इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा कि हमारा जो देश है उसके जो हालात से बहुत ख़राब थे, है ना। तो जो गांधी जी के गुरु थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने गांधी जी को सजेस्ट किया कि आप 1 साल तक भारत का भ्रमण कीजिएगा, फिर आपको भारत की रियल पिक्चर मिल जाएगी, उसके बाद आप कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड हम इन तीनों मुद्दों पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। अगर हम इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया की बात करते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 था, अंग्रेजों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो उधार के पैसे से लड़ी थी, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, और आप हमेशा ध्यान रखें जब भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो वो क्या करते हैं, लोगों के ऊपर नए टैक्स जो है लगाने शुरू कर देते हैं। तो इंडिया में भी ऐसे ही किया गया था। जैसे हमारे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, है ना। कस्टम ड्यूटी को जो है बढ़ा दिया गया था। जो किसान था उनकी फसलें जनरली ख़राब हो रही थी, और अगर ख़राब भी नहीं हो रही थी तो उनको उनका प्रॉपर पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा था, है ना। सबसे बुरी अवस्था क्या थी, सबसे बुरी अवस्था ये थी कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कंपलसरी फोर्स रिक्रूटमेंट एक्ट को अप्लाई किया, यानी ये जो है एक एजेंडा दिया गया अंग्रेजों की तरफ से कि ग्रामीण क्षेत्रों से तो एटलीस्ट हर घर से एक बच्चे को आर्मी में जो है जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमारे साथ जोर जबरदस्ती की गई। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी हमारे यहाँ फैल गई थी, जिसकी वजह से लाखों लोग जो है मौत के घाट उतर गए थे। यानी कुल मिलाकर अगर हम भारत की स्थिति देखें तो बहुत बुरी थी, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे थे और लोगों के अंदर निराशा का भाव आ गया था। अब ऐसे में हमें क्या चाहिए, ऐसे में हमें चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो हमें सही दिशा दिखा सके, और वो दिशा में कौन दिखा सकता था, वो दिखा सकते थे महात्मा गांधी, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लेसन के अकॉर्डिंग बेटे, लेसन जो हमारे स्टार्ट होता है टेक्निकली अगर हम देखें 1920 से स्टार्ट होता है। आपके इस लेसन में 3 मूवमेंट का जिक्र किया गया है जनरल वे में। अगर हम देखें कौन कौन से, एक तो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और तीसरा है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। फिलहाल हम जो लोग बात करते हैं, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, गांधी जी के एक शब्द सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। देखिए, गांधी के जीवन में ये जो शब्द था ये बहुत वैल्यू रखता था। अगर हम सत्याग्रह शब्द के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होता है कि नॉर्मल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, यानी जहां आप जो है अपने सत्य और संकल्प के बिहाफ पे जो है जो दूसरा व्यक्ति है, जो अप्रेसर है, जो अत्याचारी है, उसके दिल और दिमाग पे चोट कर सकते हैं, है ना। गांधी जी ने क्या कहा कि जो लाइफ है उसमें सबसे बड़ा जो शब्द है वो है सत्य, यानी कि ट्रूथ, है ना। गांधी का क्या कहना था कि जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, हमें उसके दिल और दिमाग पे चोट करनी चाहिए ताकि उसे गलती का एहसास हो सके, है ना। उन्होंने हमें क्या समझाया, उन्होंने हमें समझाया कि आप जबरदस्ती किसी के मन को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो अपनी बात कहने के लिए आपको इस शब्द के ऊपर काम करना पड़ेगा, सत्याग्रह, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें बेटे, गांधी जी के 3 सत्याग्रह जो है बहुत फेमस माने जाते हैं। 1916 में चंपारण, 1917 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद, ठीक है। अब अगर हम 1916 चंपारण की बात करते हैं, बिहार का बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। एक किसान थे मिस्टर राजकुमार शुक्ला, ठीक है ना, वो गांधी जी को चंपारण लेकर गए थे। वहाँ क्या समस्या थी कि जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी वो हमसे जो है क्या कराती थी, इंडिगो की खेती करा रहे हैं, है ना, नील की खेती आप करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो किसान था उसके लिए तैयार नहीं था, फिर भी आप उससे ज़बरदस्ती कराते हैं, फिर भी उसके बाद भी आप उसको प्रॉपर पेमेंट नहीं देते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया था, और अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको मजबूर किया कि वो किसानों की बात सुने और उसको माने, यानी उनका ये आंदोलन बिल्कुल कामयाब हो गया।
ठीक। उसके बाद फिर गांधी जी 1917 में गुजरात के ही डिस्ट्रिक्ट खेड़ा में गए थे, जहाँ क्या समस्या थी कि किसानों की जो है फसलें खराब हो रही थी, प्लेग नाम की महामारी वहाँ फैल गई थी। तो वो क्या चाह रहे थे अंग्रेजी हुकूमत से कि भाई या तो आप जो टैक्स हमसे लेते हैं उसको थोड़े दिनों के लिए आप होगी, यानी कहीं तो कोई रिलैक्सेशन होना चाहिए ना, लेकिन गवर्नमेंट इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। गांधी जी ने वहाँ पे भी सत्याग्रह किया और डेफिनेटली वो भी कामयाब रहा। देन आफ्टर 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए, वहाँ के जो कॉटन मिल वर्कर थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए बेटर सैलरी मिल सके, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो चुके हैं ना, हो सके, है ना, और जो लोग चाह रहे हैं वो उनकी इच्छाएं जो है मानी जा सके। और यहाँ पर भी गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो 100% कामयाब हो गया था। तो अब ये जो 3 सत्याग्रह थे 1916, 1917, 1918, इन्होंने गांधी को एक आइडिया दिया कि अब मैं बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि देखिए ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज थे बेटे, है ना, छोटे लेवल पे काम किया गया था। तो अब गांधी जी के मन में ये विचार आया कि अब मुझे एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना है जिससे मैं पूरे भारत में जो है लोगों को अपने साथ जोड़ सकूँ। क्लियर है? आई थिंक आप सबको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे बेटे, है ना। जो नेक्स्ट वीडियो इसमें मैं डालूंगा उसमें आगे का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल